जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार का राशन डीलर का जो वैकेंसी आ गया है दोस्तों, कौन कौन सी लोगों इस वैकेंसी को भर सकते हैं और क्या क्या इसमें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि बिहार राशन का डीलर का जो वैकेंसी होता है या जो पद पे होता है, जो राशन बांटते हैं दोस्तों गांव में अपने पंचायत में, वो कहाँ से मतलब बनता है। बहुत सारे लोगों को सवाल हो रहा था, तो आज उसी का सवाल का आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और किस तरह से आप भी राशन डीलर बन सकते हैं हमारे बिहार में, वो सारे प्रक्रिया के बताने वाला हूँ दोस्तों। और सिर्फ एक जिला के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, कई जिला जो है हमारे बिहार में, सभी जिला में ये आया हुआ है। कौन कौन से जिला में, वो सारे जिला के बारे में बताऊंगा आपको, और किस तरह से आप अपना जिला के बारे में जाकर देख सकते हो दोस्तों कि आपके जिले में वैकेंसी आया, कितना सीट आया है, क्या क्या योग्यता, इस सारी चीज़ों को मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं, बिहार का ऑफिशियल साइट भी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन पे डायरेक्ट ले जाता हूं, जहां से मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह ले जा सकता हूं। अगर आप अपना जिला के चाहते हैं देखने के लिए दोस्तों, तो वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना जिला को देख सकते हैं। तो आइए नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है बिहार का जो राशन डीलर का वैकेंसी था, उसका एक नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मुंगेर का है। तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का आप अपना जिला का भी चेक कर सकते हो दोस्तों कि आपका जिला का कब, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी फिलहाल बता रहा हूँ, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का है। इसका क्या पद है वगैरह सारा चीज़, कितना पोस्ट वगैरह, वो मैं आप लोग को भी बताता हूँ पहले कि कितना पोस्ट इसका जो निकल के आया है। सबसे पहले वो आप जान लीजिए ताकि आपको भी पता रहे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, 3 नंबर पॉइंट में जब देखोगे इसके नोटिफिकेशन के 3 नंबर में, तो यहाँ लिखा हुआ है तदनुसार कुल रिक्तियाँ 128 पदों का रोस्टर है, जो कि बिंदु 378 से 505 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लियरेंस निम्न प्रस्तावित हैं। जो देखते हैं अनुसूचित जाति रोस्टर बिंदु, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। और ऊपर की ओर थोड़ा सा आते हैं दोस्तों, यहाँ से और भी डिटेल इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पूरी तरह से यहाँ कह दिया गया है, एतद द्वारा सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के विशेष सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांग नंबर 7 अनुज्ञप्ति 5/2025 को खाद्य पटना दिनांक 30/4/2025 के आलोक में अन्य लेटेस्ट बिहार लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग पटना बिहार पटना के प्रपत्र संख्या जो 14/3/96 दिनांक 10/9 से निर्वाहित प्रावधानों अंतर्गत कोटिवारा रिक्तियों के विरुद्ध नए रूप से विहित पत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सदर मुंगेर अनुमंडल अंतर्गत कोटिवार जन प्रणाली दुकान के रिक्त इतना होता है दोस्तों। यहाँ पे देखते पूरा गया अनुमंडल का नाम है सदर मुंगेर। इसमें जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुगत हेतु जो 128 सीट है, गैर आरक्षित वर्ग जो 75 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर पद के 13 है, अनुसूचित जाति का 30 है, अनुसूचित जनजाति का 5 है, और जो ये पिछड़ा वर्ग का भी कुछ नहीं, पिछड़ा वर्ग की महिला को 5 है। हाँ उचित, देखिए इसमें 1 नंबर पॉइंट में फिर यहाँ पे देखते हैं, उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकता निम्न प्रकार के होता है। पहला क्या है, स्वयं सहायता समूह होना चाहिए, महिलाओं की सहयोग समितियां होना चाहिए, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां होना चाहिए, शिक्षित बेरोजगार होना चाहिए, संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में ये क्या कह रहा है, ये देखिए, उचित मूल्य की दुकान की अनुवर्तित न्यूनतम योग्यता आवेदक का मैट्रिक पास, यानी जो आवेदक है उसे मैट्रिक पास होना चाहिए। तो अब ध्यान रखिएगा, इसमें सर्टिफिकेट यानी योग्यता के बारे में भी बता रहा है। और व्यासक होना आवश्यक है, परंतु कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब है कि कंप्यूटर नॉलेज जिसके पास रहेगा उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान के समान होने पर, यानी कंप्यूटर ज्ञान के जो भी आवेदक बनेगा उसको कंप्यूटर ज्ञान उसका समान होगा, तो समानता होने पर अधिक योग, और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो अगर सारा चीज़ में जो योग्यता वगैरह सेम रहेगा, तो जो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी, पहला नंबर पर रखेगा दोस्तों। तीसरा नंबर में ये कह रहा है दोस्तों, उचित मूल्य की दुकान का अनुगामित प्राप्ति की निर्धारित क्या है, ये देख लीजिए। एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना मेरे भाई। पिता माता भाई आपकी पत्नी या भाभी जो होगे, पति पत्नी पुत्र वधू और सौतेले भाई परिवार की परिभाषा में आएंगे। ओके, इसका मतलब हो रहा है उपयुक्त संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्यों की उचित मूल्य की दुकान इसके परिभाषा में ही आता, ठीक है। तीसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, मुखिया सरपंच पंच हो गया, और उसके वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान परिषद, संसद,
तथा नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्वाहित रहेंगे, यानी डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, मतलब ये इसको ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना मेरे भाई। फिर उसका बोलता आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी, जिसके पास आटा चक्की उसे भी नहीं मिले जाएगा भाई, ये देखना। फिर कह रहा आवश्यक या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना, ये जो बात है भाई सबको ध्यान रखना। मैं इसमें अब बताता इच्छुक व्यक्ति का जो इसमें कागजात वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आरक्षण के दावा करने वाले अभी तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होने जो कि एसपी के द्वारा बनेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपके पास रहना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास रहना चाहिए, अनियोजन प्रमाण पत्र आपके पास रहना चाहिए, व्यापार स्थल का विवरणीय संबंधी कागजात आपके पास रहना चाहिए, पर्याप्त पूंजी का साक्ष्य आपके पास रहना चाहिए, शपथ पत्र आपको लगाना पड़ेगा उसमें, दिव्यांग श्रेणी का लाभ है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, यानी इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। इसके ऑफिशियल साइट यानी www.munger.bihar इन NIC.in पर आपको जाकर इसका जो पूरा विशेष चीज़ है वो जानकारी आप ले सकते हैं। इसका भरने का तिथि भी आपको दिया गया है, हालांकि इसका तिथि समाप्त होने वाला है लेकिन डेट इसका शायद भरने वाला है, तो आप वहां पे जाके एक बार अपडेट हो सकते हैं दोस्तों इस फॉर्म के लिए। अन्यथा कमेंट करोगे तो मैं फिर से अपडेट वाले इसी का वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं और भी बहुत सारे डिटेल है, तो आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत लेट हो गया दोस्तों वीडियो लाने में, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, और अपना जिला में आप देखते रहना भाई, मैं हर जिला के बारे में कोशिश करूँगा वीडियो लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जिला में भी स्टार्ट होने वाला है, कुछ जिला में तो आज स्टार्ट ही हुआ है ऑनलाइन होने के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि मैं आपको डिटेल पूरा बता दूंगा अगले वाला वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए अपडेट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।